चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जेल से रिहाई, सियासत में मुकम्मल वापसी के लिए तैयारियां शुरू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर के हवाले से खौफनाक तहरीरी हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही चेयरमैन पीटीआई की जमानत। केपीके में पीटीआई का बड़ा जलसा, जो एक वर्कर्स कन्वेंशन था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म और इस कन्वेंशन से कहां कहां पर इस वक्त एक जल्जला आया हुआ है, इस पर बात करते हैं। मगर बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो ये भी है कि बड़े सियासतदान शेख रशीद साहब को थप्पड़ का सिलसिला जो है उसमें कहानी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन किराम, मैं हूं फैसल सईद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन किराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस वक्त तहरीरी हुक्म ने एक बोलचाल मचाया हुआ है, जिसे एक बोलचाल सा आया हुआ है, और वहीं पर जहां एक जलसा होता है और उसमें लोगों की तादाद जो है उसने कहां कहां नींदें हराम कर दी। यह बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और एक ही कोर्ट है, इसमें दो तरह की जो है इस वक्त एक ही केस, एक ही अदालत का अहाता, और उसमें जो साइफर के हवाले से हैं वो मुकदमात हैं, और उसमें सूरत हाल क्या इस वक्त बनी हुई है, और इमरान खान उसकी वापसी किस तरह होने जा रही है। मेरा ये चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए, लाइक करते हुए एंड तक देखने के बाद अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर के हवाले से जो अहम मुकदमा चल रहा है उसमें एक बड़ा तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ, और उस हुक्मनामे ने कहां कहां पर एक जल्जला बुनचाल सा बर्पा किया, नींदें हराम कर दी हैं। इस पर बात करते हैं। इसी कोर्ट की आज एक जमानत की पहले बात कर लेते हैं। चीफ जस्टिस जनाब आमर फारूक साहब की अदालत में एक केस लगा हुआ था जमानतों का। चेयरमैन पीटीआई की जमानतों की दरख्वास्तें लगाई गई थी हफ्ता पहले, उस पर समाअत नहीं हुई। इस दौरान चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी होगी और आज समाअत हुई। आज समाअत होती है तो उनको एक केस तोशाखाना में जमानत दे दी जाती है, जबकि दूसरा केस अलकादर ट्रस्ट केस में उनकी जमानत को कहा जाता है कि गिरफ्तारी हो गई है, अब क्या कर सकते हैं। हुआ यह है कि उनकी गिरफ्तारी नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस में डाल दी है। ये नाज़रीन, ये गिरफ्तारी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि साइफर केस उड़ता जा रहा है, जिस पे अभी मैं बात करूंगा आपके। साइफर केस उड़ता जा रहा है, जब रिहाई हो जाएगी तो चेयरमैन पीटीआई का रास्ता कैसे रोकना है, इंपॉर्टेंट बात यह है। तो वहां उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है, और आमर फारूक साहब फरमाते हैं कि अब तो गिरफ्तारी हो चुकी है, इसमें तो क्या किया जा सकता है, तामील हो गई है, ट्रायल शुरू हो चुका है। और हालांकि हफ्ता पहले अगर वो समाअत करते तो उनकी गिरफ्तारी ना होती। यह निज़ाम नाज़रीन इकराम इसी अदालत में दूसरी तरफ जो है वो आपको बताएं कि जनाब जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस है, दो जस्टिस साहिबान हैं, उसमें जो जमानत लगी हुई थी उसमें एक तो हमारे ऑनरेबल जस्टिस हैं जनाब गुलहसन औरंगजेब साहब, और समन रिफत साहिबा जो हैं, इन्होंने आपको मालूम है कि कल एक हुक्म सुनाया था साइफर के हवाले से, जो पीटीआई की तरफ से दर्ज किया गया कि इसका अंदराज ही गलत है, इस ट्रायल को ख़त्म किया जाए। एक तो इसका ट्रायल अदालत में हो रहा है, और जो अदालत जो है वो लगाई जाती है जेल के अंदर, और जेल के अंदर जो है उनको इस हक से महरूम किया गया है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, जबकि वहां पर खुफिया तरीके से ट्रायल किया जाता है फर्द जुर्मायत की। कल भी मैंने बताया था आपको। आज इसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। जनाब गुलहसन औरंगजेब साहब और सुमन रिफत साहिबा ने एक ऐसा हुक्म जारी किया है जिसने हर तरफ एक जल्जला बोंचाल
और वो जो इस वक्त एक राह हमवार की जा रही थी, उसके लिए भी एक बड़ी रुकावट डाल दी है। वो रुकावट क्या है? वो आज जो तहरीरी फैसला आया है उसमें उन्होंने फरमाया है कि जनाब अटॉर्नी जनरल साहब, हमें दस्तावेजात फराहम की जाएं जिसमें काबीना ने इतनी जल्दी 2-3 दिन 4 दिन पहले इतनी अजलत में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जो है वो जेल में करने का फैसला किया। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी गहराई में हमें जाना पड़ेगा कि वजूहात क्या है कि एक शख्स जो है, एक कैदी है, उसको उसके हकूक से महरूम किया गया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला हम करेंगे कि इसका ओपन ट्रायल कैसे किया जाए, जिसमें जो मीडिया है उसको भी इजाजत होगी, वकला सब आएंगे और फैमिली मेंबर भी आएंगे। हियरिंग होती है ना जी, हियरिंग में सारे आते हैं। तो ये कैसा ट्रायल है जिस बंद कमरे के अंदर जो है जेल में जाके किया जाता है, और काबीना कैसे इसका इजलास करती है, उसके मिनट्स दें हमें, उसके दस्तावेजी सबूत फराहम करें। अटॉर्नी जनरल साहब बड़ी कल एड़ी चोटी का जोर लगाया कि जनाब हुक्म इम्तना न जारी करें, मगर हुकूमत जो अदालत है उसने सुनी अनसुनी कर दी। उन्होंने अपना हुक्म सादर किया। इस हुक्म में यह भी कहा गया है, नाज़रीन आपको बताऊं कि ये जो हुक्मनामा तहरीरी जारी हुआ है, इसमें जो सवालात ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से रखे गए हैं, जो अटॉर्नी जनरल साहब को दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म दिया गया है, इससे नाज़रीन कराम, जैसा कि उन्होंने अपने हुक्म में कहा कि ये तो केस ही मशकूक नजर आता है, इसके तो गहराई में जाना पड़ेगा। एक इतनी अजलत में एक जज साहब की तैनाती होती है, इतनी अजलत में फिर उस पर केस भी चलाया जाता है, और इतनी अजलत में सारे फैसले किए जाते हैं। काबीना भी वो जो है तो उसकी तौसीक करती जाती है। इसमें आखिर है क्या, ये तो सारी गहराई में देखना पड़ेगा। ट्रायल तो पहले से शुरू हुआ था, फिर एक अचानक नई अदालत बुलाई जाती है जिसमें सिर्फ साइफर केस चलाया जाता है, और फिर साइफर केस के हवाले से उसके जो जिसमें इल्जाम है उनको जेल से, उनके हक से भी महरूम किया जाता है। इससे नाज़रीन कराम हर तरफ एक हलचल मची है, क्योंकि इससे जो राह हमवार की जा रही है जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब के लिए कि चेयरमैन पीटीआई को अंदर ही रखा जाएगा और उसको बाहर नहीं आने दिया जाएगा, जैसे गिरफ्तारियां डाली जा रही हैं, तो उसके लिए एक बड़ी रुकावट बनने जा रही है। जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही जनाब गुल हसन औरंगजेब साहब के ये फैसले जो हैं, अब अटॉर्नी जनरल साहब को लंबा टाइम उन्होंने दिया, 16 तारीख की तारीख दी हुई है उन्होंने, उस पर उन्होंने पेश करना है। वो पेश करते हैं या नहीं करते? अगर वो पेश कर देते हैं, इसकी अदालत मुतमिन होती है, तो फिर तो केस चलेगा बंद कमरे में। और अगर अदालत जो है वो इसका ना सारा कुछ पलंदा मांग लेती है, तो फिर ये केस जो है तो नाज़रीन इकराम ये उड़ जाएगा। अदालत एक ही यक जुम्बश कलम से इस केस को जो है वो उड़ा के रख देगी, और हो सकता है कि इसके जो जिम्मेदारान हैं उसको तलब किया जाए, क्योंकि नाज़रीन कराम पीटीआई ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि साइफर तो इस मुकदमे में पेश ही नहीं किया गया, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर उस पर केस कैसा? एक चीज जो है, एक डॉक्यूमेंट उस सबूत में मौजूद ही नहीं है जिसकी बुनियाद पर इतने बड़ा केस बनाया गया, उसकी एक 1000 मंजिला इमारत खड़ी की गई जिसमें एक लीडर की जान को फांसी की सजा और उम्र कैद की सजा दी जानी है। वो साइफर है कहाँ? वो ही नहीं है तो फिर सजा कैसी? यही से उड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने एक और गिरफ्तारी डाल दी, और बाकी गिरफ्तारियां पता नहीं कितनी डालनी है। अब आते हैं जनाबे वाला शेख रशीद साहब के थप्पड़ की जो बाज़गश्त है। शेख रशीद साहब एक मंजे हुए सियासतदान है, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से आज एक बात की, कलमा पढ़ के वो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं 40 दिन चिल्ले में रहा हूं, मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मुनीर फारूक के वाले से जो उसके एंकर हैं उनके प्रोग्राम को कहते हैं मुझे वहां भी कुछ नहीं कहा गया, कोई थप्पड़ नहीं मारा, मगर साथ ही वो कहते हैं कि मुझे 4 या 5 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तहरीर दी गई थी, मुझे पढ़ने को कहा गया जिसमें मैं पढ़ने से इनकार कर दिया। उसके हवाले से ये कहा था, तो जब इन्होंने इनकार किया उस प्रोग्राम में बैठकर पढ़ने से, तो इन्हें थप्पड़ रसीद किया गया मुनीर फारूक साहब की मौजूदगी में, जिसकी तरदीद मुनीर फारूक साहब भी कर चुके हैं और शेख रशीद साहब भी कर चुके हैं। मगर नाज़रीन कराम बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि आज शेख साहब, जैसा कि मान ने कहा, मंजे हुए सियासतदान है, बात खूबसूरती से निपटा देते हैं। उन्होंने कलमा पढ़ के कहा कि मैं चिल्ले में था 40 दिन, मुझे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। मगर साथ ही वो कहते हैं जब मुझ पर तशद्दुद किया जाने लगा तो किसी ने कहा यार बड़ा वजनी है, इसको तो क्रेन से उठाना पड़ेगा, तशद्दुद किया तो मर जाएगा, इसको तशद्दुद ना करे। तो मुझे कोई तशद्दुद नहीं किया गया। अपनी वो जो उनको मंजर से गायब किया गया था उसको वो चिल्ले का नाम लेते हैं।
नाजरीन अब जो बात उन्होंने साथ ही की, एक तरफ कलमा जैसे मैंने कहा पढ़ के कहा कि मुझ पर तो तशद्दुद नहीं हुआ, साथ ही उन्होंने कहा कि आज मैं उन लोगों को जिन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया, ज्यादती की, मैं उनको माफ़ करता हूँ। है ना खूबसूरती की बात, कलमा पढ़ के कह के मुझ पर तो तशद्दुद नहीं हुआ, और साथ ही कहते हैं जिन्होंने तशद्दुद किया या मुझसे ज्यादती की मैंने उसको माफ़ किया। यह खूबसूरती सियासत की। अब नाज़रीन किराम, जो KPK में जलसा हुआ है, जलसा क्या हुआ, वो तो वर्कर्स कन्वेंशन था। KPK की अवाम पूरी तरह से जाग चुकी है जनाब। जहां परवेज खटक साहब बड़े बड़े चैलेंजेस करते हुए खान साहब को थ्रेट करते हुए नजर आते हैं, वहीं पर KPK ने उनके थ्रेट, उनके चैलेंजेस का आज जवाब दिया। ये वर्कर्स कन्वेंशन था PTI का, जिसने एक भरपूर जलसे की सूरत हाल इख्तियार कर ली, जिसकी इस जलसे को देखने वाले इसके बारे में मीडिया कोई नहीं दिखाएगा, कहीं कोई नहीं दिखाएगा, मगर जहाँ खबरें पहुँचती हैं जो अगले इक़्तिदार के मतमनी हैं, वो जब वहाँ तक ये खबरें पहुँचती हैं तो जल्जले और भूचाल तो आता ही है। क्योंकि इक़्तिदार का जो है सूरज जो तुलू होता देख रहे हैं, वो उन्हें साथ ही गुरूब होता हुआ नजर आता है। उन्हें अपनी सियासत में एक खौफनाक किस्म का स्मोग नजर आता है। ओ भरपूर किस्म का जलसा और लोगों का जोशो खरोश। नाज़रीन इकराम, यह है PTI की मकबूलियत। चेयरमैन PTI कहते हैं कि जनाब मुझे जेल में रखें, मेरा कहीं पर ये बता दें, स्क्रीन पर मेरी स्क्रीन लगा के उस पर मेरा खिताब दिखा दें कि खान खिताब करेगा तो फिर देखिए जलसा कैसा होता है। मैं जेल में रह के इलेक्शन जीत जाऊंगा, जो मर्जी कर ले, मेरा वोटर मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। ये है नाज़रीन इकराम पाकिस्तान की सियासत। इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।